हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल एलील्स। तो जनरली हम ये देखते हैं कि एक जीन के दो एलील होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलील्स में क्या होता है कि जब एक जीन के दो एलील से ज्यादा जीन्स होते हैं तो वो कहलाता है मल्टीपल एलील्स। जनरली क्या होता है, एक जीन में दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, या दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों क्या होंगे रिसेसिव, या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो एक डोमिनेंट और एक क्या होता है रिसेसिव। बट इन मल्टीपल एलील्स वन जीन हैविंग द मोर देन टू एलील्स, दैट इज द मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स में जब एक जीन में एक दो से ज्यादा क्या होंगे, एक से ज्यादा एलील्स होंगे तो वो कहलाता है मल्टीपल एलील्स, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक, तो मल्टीपल एलीलिज्म जो है ये देखने को मिलता है हमारी बॉडी में भी, ब्लड में। ह्यूमन जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर उसको कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है उसके एलील्स 3 होते हैं, जो क्या करता है मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल देता है। इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं मल्टीपल एलील्स के। फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या लिया है, जितने भी इसके एलील्स होंगे वो एक सेम लोकस पे सिचुएटेड होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, एक ही लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। किस पे प्रेजेंट है, एक लोकाई पर। इसी वजह से सेम लोकस पे होने की वजह से ये क्या नहीं कर सकते, इनमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर क्रॉसिंग ओवर इज नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से एक एलील में डोमिनेंट एलील होता है वो दूसरे को सप्रेस करता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा वो बाकी पे जितने भी एलील्स हैं, सपोज करिए 4 एलील हैं तो एक डोमिनेंट एलील बाकी के 3 के ऊपर डोमिनेंट होगा, और जो बचे हुए होंगे वो क्या हो सकते हैं, मे बी कंप्लीट डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट और कोडोमिनेंट। ठीक है, तो उसमें से one allele is generally dominant over all other, while remaining may be complete dominant, incomplete dominant or the co-dominant over each other। आपस में वो एक डोमिनेंट है, बाकी के एलील को-डोमिनेंट भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी हो सकता है और कंप्लीटली डोमिनेंट भी हो सकता है। उसी तरीके से जो ये मल्टीपल एलील्स हैं वो हमेशा एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करते हैं। किसको कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब चाहे उसके मल्टीपल एलील्स हो या 2 एलील्स हो तो वो क्या करेगा, एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो मल्टीपल एलील्स भी एक ही कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं ब्लड। एक एग्जांपल और है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है उसका आई कलर के लिए 11 एलील्स होते हैं। कितने एलील्स हैं, 11। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में उसके आई कलर के लिए एक कैरेक्टर हुआ और कितने एलील्स हुए उसके लिए, 11। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मल्टीपल एलील्स का। अब हम यहाँ पे ब्लड का एग्जांपल लेते हैं। जो ब्लड है ह्यूमन ब्लड में, हमारे ब्लड में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 4, ए बी, ए बी और ओ। मेरी आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने को-डोमिनेंट में एक्सप्लेन करा हुआ है ब्लड ग्रुपिंग इसकी। तो ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप कितने हैं, ए बी एंड ओ, 4 ब्लड ग्रुप है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है, वन जीन, दैट इज आई। कौन है इसके लिए, वन जीन आई। अब इसके लिए वन जीन आई है तो अब इसके मल्टीपल एलील्स, इसके कितने हैं, 3 एलील। मल्टीपल एलील्स कौन कौन से हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, या आप इसको लिख सकते हो आई ओ। तो इसमें से ए और बी जो हैं ये दोनों क्या हैं, डोमिनेंट हैं, और ये क्या है, रिसेसिव। ठीक है, तो अब इसके ये 3 एलील हो गए, तो इसका मतलब किसका एग्जांपल हो गया, ये मल्टीपल एलील का। तो अब इसकी हम बताते हैं कि किस ब्लड ग्रुप में किस टाइप का इसका जीनोटाइप होता है।
ब्लड ग्रुप के अंदर 3 एग्जांपल्स लगते हैं, एक तो मल्टीपल एलिल्स, डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तीसरा लगता है कोडोमिनेंट, जो मैंने लास्ट वीडियो में अपनी डिस्क्राइब करा हुआ है कोडोमिनेंट, तो वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है जैसे, तो उसके लिए जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, IA या फिर क्या होगा IA स्मॉल आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंट लगा है, IA जो है वो डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस कंडीशन आ रही है, तो इसलिए क्या है, ये ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है, तो ये डोमिनेंट ए जो है वो इस पे क्या है, डोमिनेंट है, इसको क्या कर रहा है, सप्रेस, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आ रहा है, ए। उसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप ले रहे हैं हम, IB, तो ये डोमिनेंट हो गया, होमोजाइगस आ रही है कंडीशन। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते हैं, तो IB जो है वो डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल आई पर, तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ब्लड ग्रुप लेते हैं AB, तो इन दोनों में कौन सा एग्जांपल लगा है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होगा वो होगा IA और IB। ठीक है, क्या है ये, IA IB, तो ये किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि दोनों ही जीन क्या है, ये दोनों ही जीन क्या है, डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, तो यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट और रिसेसिव की रिलेशनशिप नहीं बन रही है, जिसकी वजह से दोनों ने अपना करेक्टर लूज नहीं करा है और दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, जिससे कि एक न्यू ट्रेट बना, कौन सा, ब्लड ग्रुप ए बी। उसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप होगा स्मॉल आई, तो ये ब्लड ग्रुप, ये रिसेसिव होमोजाइगस है, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ओ। तो इस सारे पूरे एग्जांपल में जो लगा यहाँ पे लॉ, वो क्या था, मल्टीपल एलिल्स। किसका एग्जांपल हो गया, ये मल्टीपल एलिल का। तो यहाँ पे पूरे इसमें जो लगा है वो क्या लगा है, मल्टीपल एलिल। ये मोर देन वन एलिल जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो कहलाता है मल्टीपल एलिलिज्म, और वो एलिल कहलाते हैं मल्टीपल एलिल। हम यहाँ पे लेते हैं प्लियोट्रॉपी, और एक सेकंड लेते हैं यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जनरली हम ये बोलते हैं कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट इन प्लियोट्रॉपी one gene control more than one character, that is the pleiotropy, and the genes are the pleiotropic genes। जो करेक्टर है, जो प्रोसेस है, वो प्लियोट्रॉपी कहलाया, और जो जीन्स, एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो जीन कहलाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, तो क्या हुआ, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर इज कॉल्ड द pleiotropy, and the gene having multiple phenotypic effect, that is the pleiotropic gene। ठीक है, तो यानी कि जब एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो वो हुआ प्लियोट्रॉपी, प्रोसेस हुआ प्लियोट्रॉपी, और वो जीन एक फिनोटिपिक इफेक्ट छोड़ेगा, डिफरेंट इफेक्ट देगा, तो उसको हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इसमें जो है ये ज्यादातर किसको करता है अफेक्ट, मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट करता है, क्योंकि क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, और कोड किसको करते हैं, वो अमीनो एसिड्स को, और अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइंट होके जो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन वो क्या होते हैं, एंजाइम्स, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन्स हैं, बट हम हर एंजाइम को हर प्रोटीन को हम एंजाइम्स नहीं बोल सकते। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्या है, प्रोटीन्स हैं, और वो प्रोटीन्स कैसे बन रहे हैं, जीन्स की हेल्प से। जीन्स एमिनो एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, एमिनो एसिड को लेकर आ रहा है, वो एमिनो एसिड आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो जब एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन्स होंगे और वो डिफरेंट प्रोटीन्स को फॉर्म कर देंगे, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम हो सकता है वहां पे नहीं फॉर्म हो पाए। जिस रिएक्शन के लिए, जिस मेटाबॉलिक पाथवे के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, उन एंजाइम्स की जगह दूसरे एंजाइम्स अगर आ जाएंगे तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन अफेक्ट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसको हम, उसकी वजह से वो है मेटाबॉलिक पाथवे अफेक्ट हो जाता है।
इसमें एग्जांपल हम लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक म्यूटेशनल डिजीज है, म्यूटेशन के थ्रू होती है। और इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इसके फॉर्मेशन पे अफेक्शन आ जाता है। किसकी वजह से? प्लियोट्रॉपी जीन की वजह से। तो जब इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो बॉडी के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और हेयर स्किन जो है वो पिगमेंटेशन हो जाती है। तो इस डिजीज को हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसको आगे हम डिस्क्राइब एलैबोरेट करेंगे। फिर हम लेते हैं, अब देखिए प्लियोट्रॉपी मल्टीपल एलील्स क्या था, जिसमें कि एक जीन में मोर देन वन एलील्स है, दैट इज अ मल्टीपल एलील्स। वन जीन कंट्रोल द मोर देन वन कैरेक्टर, दैट इज अ प्लियोट्रॉपी। अब पॉलीजेनिक, पॉली मतलब मोर देन वन, जेनिक मतलब जीन। तो जब मोर देन वन जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो वो क्या हुआ? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वो जीन्स क्या कहलाएंगे? पॉलीजीन्स। तो ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 or more genes, such traits are called the polygenic traits and those genes are called the polygenes। ठीक है, और इनका इनहेरिटेंस पैटर्न वो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मल्टीपल एलिल मोर देन वन एलिल, दैट इज अ मल्टीपल एलिल। प्लियोट्रॉपी वन जीन कंट्रोल मोर करेक्टर, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर। एक करेक्टर से ज्यादा जब एक जीन कंट्रोल करेगा तो प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक, पॉलीजीन, जीन मोर देन वन जीन। जब एक ट्रेट मोर देन वन जीन से ज्यादा कंट्रोल हो रहा है तो वो ट्रेट पॉलीजेनिक ट्रेट और जीन्स कहलाएंगे पॉलीजीन्स। ठीक, और उनका इनहेरिटेंस पैटर्न पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये जो फिनोटाइप होता है इसका, वो हर एक एलील की कंट्रीब्यूशन से अफेक्ट होता है और दूसरा उसको एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर के लिए यहाँ पे 3 जीन्स प्रेजेंट हैं। 3 जीन्स हम लेते हैं, ए, बी एंड सी। 3 जीन्स हैं। ह्यूमन स्किन पे पिगमेंट तो होता ही होता है, ये जीन्स ऑफ इफेक्ट डालते ही डालते हैं, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है कि अगर बॉडी हम लोग जो है बहुत सनलाइट में वर्क कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? पिगमेंटेशन डार्क होता चला जाता है, तो कलर डार्क होगा। अगर हम जितना सनलाइट से दूर रहेंगे उतना हमारे अंदर पिगमेंटेशन लाइट रहता है। ठीक है, तो साथ में ये 3 जीन्स होते हैं। तो अब इसका हम, ये मैंने जीन लिया है, इसको हम एलिल फॉर्म में लिख दें, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो ये एक होमोजाइगस पूरा डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया। एक ये डार्क स्किन को शो करेगा। ठीक है, फिर अगर हम एक बीच का ले लें, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो ये एक मीडियम कंडीशन आ गई, एवरेज कंडीशन आ गई। और अगर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, तो ये आ गई सबसे लाइट कलर बॉडी का, फेयर कलर। ठीक है, सबसे जो लाइट कलर होगा बॉडी का वो उसके जीन्स में रिसेसिव करेक्टर होगा, और डार्क करेक्टर जो होगा, डार्क कलर जो होगा बॉडी का, वो किसमें? डोमिनेंट फॉर्म में। और जो एक म्यूलेटो कलर होता है, मीडियम कलर जो होता है, वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट कंडीशन, यानी कि हेट्रोजाइगस फॉर्म हो गई प्योर, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो इस पे काफी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इस पे क्वेश्चंस जैसे गैमीट बनाने के लिए आ जाएगा डिफरेंट टाइप से, तो इस पे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आ जाता है। एग्जाम्पल दे देंगे तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें प्लियोट्रॉपी लग रहा है या मल्टीपल एलिलिज्म है या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों को क्लियरली जो है एक वर्ड से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, मल्टीपल एलिल, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक, तो वो वर्ड से ही एक्सप्लेन हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी आपके पास, फिर तब तक के लिए वेट करिए। बाय बाय।